रोज बोले जाने वाले अंग्रेजी शब्द, ऐसे शब्द जो आपकी रोजमर्रा के वाक्य में इस्तेमाल होंगे, आपको वाक्य को बनाने में मदद करेंगे। और इन शब्दों को जान करके आपको वो जो डर लगता है ना अंग्रेजी बोलने में कि वाक्यों को कैसे फ्रेम करें, वाक्यों को कैसे बनाएं, इस शब्द के लिए क्या यूज करें, ये सारे डर जो भी हैं आपके अंदर खत्म हो जाएंगे, क्योंकि ये एक तरीके से वाक्यों को आपको बहुत अच्छे तरीके से इनकी नॉलेज होगी तो आप वाक्य अच्छे से बना पाओगे। सीधी सी बात है। तो ये ऐसे शब्द हैं जो अंग्रेजी बुलवा कर ही दम लेंगे, मतलब आप अंग्रेजी खुद ब खुद आपके मुंह से निकलेगी इंग्लिश, है ना, क्योंकि जब नॉलेज होगा अंदर तो बाहर तो दिखना ही है ना। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहला शब्द है कैन, जिसका मतलब होता है सकता हूं, सकता है, सकते हैं, डिपेंडिंग। क्योंकि मैं हिंदी में आपको वैरायटी इसलिए बता रही हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। जैसे कई बार क्या होता है ना कि अगर सकता हूं या सकता है बोल के छोड़ दिया तो फिर मतलब बच्चे को लग सकता है कि हाँ सकते हैं, अगर वाक्य में यूज हुआ तो एक बात समझने वाली है यहाँ पर, दैट इज कि जब आप हिंदी बोल रहे हैं तो वाक्य तो सकता हूं, सकता है, सकते हैं, सकती है, ये तो इस चीज के ऊपर निर्भर करेगा कि हिंदी वाक्य किसके लिए बोला जा रहा है, राइट। लेकिन इंग्लिश में इन सब के लिए हमारे पास एक शब्द है दैट इज कैन, और इसका यूज आप इन सब के जगह पर कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मैं ये कर सकता हूं, आई कैन डू दिस, मैं ये कर सकता हूं, आई कैन डू दिस। और रूल बहुत ही सिंपल सा रूल है कि ये सबके साथ यूज होता है कैन, है ना। आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट, और किसी भी नाम के साथ आप कैन का यूज कर सकते हैं। अगला शब्द है कुड, जिसका मतलब होता है सका, सकी, सके, या पाया, पाई, पाए। ठीक है, तो डिपेंडिंग ऑन अगेन हिंदी वाले वाक्य में कि क्या यूज हो रहा है उसकी जगह पर, इन सब के जगह पर आप क्या यूज कर सकते हो, आप यूज कर सकते हो शब्द कुड का, COULD, कुड इसको पढ़ते हैं। मतलब इसका होता है सका, सकी, सकी, ये बता दिया। अच्छा, यूज कैसे करेंगे वो समझ लीजिए। मैं नहीं जा सका, आई कुड नॉट गो, मैं नहीं जा सका, आई कुड नॉट गो। इसका इस्तेमाल किसके साथ करेंगे, सबके साथ करेंगे। आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट, और किसी भी नाम के साथ आप इसका यूज कर सकते हैं। हे एवरीवन, वेलकम टू बी बैंकर स्पोकन इंग्लिश क्लास। स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज के वीडियो में मैं हूं प्रीति मैम, और आज की क्लास में हम लोग पढ़ रहे हैं जरूरी शब्द जो आपको अंग्रेजी बुलवा कर ही दम लेने वाले हैं। जी हाँ, क्लास को आगे बढ़ाने से पहले बता दूं, गूगल प्ले स्टोर पर अवेलेबल है बी बैंकर इंग्लिश की ऐप। जी हाँ, बी बैंकर इंग्लिश की ऐप अब आप गूगल प्ले स्टोर पर जाकर के डाउनलोड करके अपनी फोन पर इंस्टॉल कर सकते हैं। अपने आप को सिंपल 2 स्टेप फॉलो करके रजिस्टर नाउ, और अपना नाम, ईमेल आईडी, फोन नंबर डाल करके खुद को रजिस्टर करके आप वहां पर कोर्स कर सकते हैं स्पोकन इंग्लिश की, प्रीमियम स्पोकन इंग्लिश की कोर्स, जो कि 2499 यानी कि 2499 की है। वो अभी कराई जा रही है मात्र 299 में। तो इस ऑफर को अवेल करें जल्दी से जल्दी, मतलब इसको छूटने ना दे। अभी से भी इस ऑफर को अपने लिए रख लें, बुक कर लें। आप वहां पर अपना नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी डाल करके इसको कर सकते हैं। फिर आप आराम से उस कोर्स को, 2 महीने की कोर्स है, 6 महीने की वैलिडिटी के साथ आता है, तो आप आराम से अपना कोर्स को कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप हमारी कोई भी ई बुक्स लेना चाहते हैं तो इस वाली वेबसाइट पर जाकर के आप कोई भी ई बुक्स एज पर योर नीड, आपकी जरूरत के अनुसार जोन सी भी ई बुक आपको जरूरत हो वो वहां पे ले सकते हैं। पेमेंट करने के बाद ई बुक को डाउनलोड अपने फोन पर जरूर कर लें, ताकि आपके लिए वो हमेशा के लिए आपके फोन पर वो सेव हो जाए, राइट। चलिए, सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से कर लीजिए, और हम लोग क्लास को बढ़ाते हैं आगे। अगला शब्द है विल बी। विल बी, रहा हूंगा। ठीक है, रहा हूंगा। इस तरीके से जब आप वाक्य में यूज करते हैं, जैसे मैं पढ़ रहा हूंगा, है ना, आई विल बी स्टडिंग, आई विल बी स्टडिंग, मैं पढ़ रहा हूंगा, आई विल बी स्टडिंग। अगेन विल बी का यूज आप किसी, मैंने तो आई के साथ एग्जाम्पल दिया है, लेकिन विल बी का यूज आप आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट, और किसी भी नाम के साथ आराम से कर सकते हैं। कोई प्रॉब्लम वाली बात उसमें है नहीं। फिर है विल हैव, इसका मतलब होता है होगा या रखूंगा। ठीक है, ये दोनों ही तरीकों से यूज हो जाता है, विल हैव। ठीक है, मतलब विल और हैव का कंबाइंड यूज, विल हैव। इसका 2 तरीके से, क्योंकि हिंदी वाक्य के जरिए हम लोग अंग्रेजी सीख रहे हैं, तो 2 तरीके से हिंदी वाक्य में यूज होता है, एक होगा या रखूंगा। जैसे मेरे होगा, होगी, ये तो डिपेंड करता है कि विषय वस्तु क्या है। ठीक है, मेरे पास एक कार होगी, आई विल हैव अ कार, मेरे पास एक कार होगी,
आई विल हैव अ कार। और यहां पर विल हैव का यूज किसके साथ कर सकते हैं? तो जी सबके साथ कर सकते हैं, कोई टेंशन वाली बात है नहीं इसमें। आगे है विल बी एबल टू। घबराइए नहीं इतना लंबा सा वर्ड देख करके। ये ग्रुप ऑफ वर्ड है जहां पर विल, बी और एबल टू साथ मिलकर के काम कर रहे हैं, और ये वाक्य में यकीन मानिए आप इसका मतलब को अगर याद रखेंगे तो वाक्य को ट्रांसलेट करना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा, है ना। इसका मतलब होता है पाऊंगा या सकूंगा, डिपेंडिंग ऑन कि आई के साथ यूज हो रहा है तो पाऊंगा सकूंगा होगा, ही आपका ही के साथ होगा तो कुछ और हो जाएगा, यू के साथ, वी के साथ, दे के साथ होगा तो कुछ और हो जाएगा, हिंदी का वर्ड कुछ और हो जाएगा, ठीक है। इंग्लिश विल बी सेम, विल बी एबल टू, राइट। जैसे मैं नहीं जा पाऊंगा, आई विल नॉट बी एबल टू गो। मैं नहीं जा पाऊंगा, आई विल नॉट बी एबल टू गो। रूल सबके साथ यूज होता है, विल बी एबल टू है ना तो सबके साथ यूज होगा, आई यू वी दे ही शी इट और किसी भी नाम के साथ। अगला शब्द है वॉज, WAS वॉज। वाक्य के अंत में था या थी यूज कर रहे हैं तो इंग्लिश में वॉज यूज करेंगे। मैं एक शिक्षक था, आई वॉज अ टीचर। देखिए मैं यहाँ पर बात था या थी की कर रही हूं, था या थी के आगे कुछ और जैसे मतलब रहा था, रही थी, इस ये वाला हिसाब नहीं है, यहाँ पर सिर्फ था की बात हो रही है, ठीक है। वॉज का यूज होगा मैं शिक्षक था, आई वॉज अ टीचर। वॉज का यूज थोड़ा सा डिफरेंट है क्योंकि वॉज सबके साथ यूज नहीं होता है। वॉज यूज होता है आई के साथ, ही के साथ, शी के साथ, इट के साथ और किसी भी नाम के साथ, जैसे रोहन, रिया, है ना, इन सब के साथ जो है वॉज यूज किया जाता है। विल की बात कर लेते हैं। विल का मतलब विल का इस्तेमाल तब आप करेंगे जब आप वाक्य में उंगा, एगा या एगी का इस्तेमाल कर रहे हो। आपको थोड़ा अटपटा लग रहा होगा सुन के, पर जब एग्जाम्पल दूंगी तो आपको समझ आएगा कि हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। जैसे मैं पढ़ाई करूंगा तो इसके लास्ट में आपको उंगा सुनाई दे रहा है, पढ़ाई करूंगा, राइट। तो आई विल स्टडी, सिंपल, वेरी सिंपल, मैं पढ़ाई करूंगा तो यहां पर आपको लास्ट में उंगा दिख गया, फिर या फिर एगा दिखेगा या फिर एगी दिखेगा, तो इंग्लिश कन्वर्ट करते वक्त उस वाक्य की विल का यूज करना पड़ेगा। मैं पढ़ाई करूंगा, आई विल स्टडी। विल का यूज सबके साथ कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई यू वी दे ही शी इट और किसी भी नाम के साथ विल का यूज कर सकते हैं। फिर है वर, WERE वर, जिसका मतलब होता है थे। क्या मतलब होता है? थे। जैसे हम मजदूर थे, वी वर वर्कर्स, हम मजदूर थे, वी वर वर्कर्स। रूल क्या हो जाएगा भाई? रूल है कि वर का यूज आप यू, वी और दे के साथ करते हैं, यानी कि वाक्य में यू अगर है तो वर आ जाएगा, दे अगर है तो वर आ जाएगा, वी अगर है तो वर आ जाएगा। इसके अलावा जो बचा उसके साथ तो वॉज यूज होता है, वो मैंने आपको बता दिया। इसके बाद हमारे पास है हैव, जिसका मतलब होता है पास है। कोई चीज आप इस सेंस में बता रहे हैं, जैसे मेरे पास एक किताब है, तो पास है के सेंस में अगर आप बात कर रहे हैं तो इंग्लिश कन्वर्ट करते वक्त हैव का यूज करेंगे। जैसे मेरे पास एक बुक है, आई हैव अ बुक, मेरे पास एक बुक है, आई हैव अ बुक। हैव का यूज थोड़ा सा डिफरेंट है, हैव का यूज आई, यू, वी और दे के साथ ही किया जाता है। अब इज की बात कर लेते हैं। IS इज मतलब होता है। जैसे वह एक डॉक्टर है, ही इज अ डॉक्टर। देखिए मतलब बहुत आसान है, इंग्लिश भी इसकी आसान है, इस्तेमाल भी बहुत आसान है। कैच कहां पर है? यहां पर है कि इसका इस्तेमाल आप किसके साथ कर सकते हैं, किसके साथ नहीं कर सकते हैं। इसका इस्तेमाल आप सिर्फ और सिर्फ ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ कर सकते हैं। तो आप मेक श्योर करें कि आपको ये याद रहे कि इसका यूज आप किसके साथ, अब आई के साथ इज लगा देंगे तो गलत वाक्य बन जाएगा, ठीक है। हैज की बात करते हैं। पास है, अगेन इसका मतलब होता है उसके पास स्कूटी है, शी हैज अ स्कूटी। डिफरेंट क्या है? डिफरेंट है यूजेज। हैज का यूज ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ किया जाता है। आर की बात करते हैं। आर का मतलब होता है के साथ ऊपर में एक बिंदु लगा दिया तो उसमें उच्चारण हो गया हैं। जैसे वे लोग शिक्षक हैं, दे आर टीचर्स।
वे लोग शिक्षक हैं। दे आर टीचर्स। रूल यू वी दे के साथ यूज होगा, यानी कि सब्जेक्ट की जगह पर अगर यू है तो यू आर, वी है तो वी आर, दे है तो दे आर। अगर ऐसे यूज हो रहा है तो फिर आर का यूज वहां पर हम लोग करेंगे। यू वी दे है तो आर का यूज करेंगे, राइट। अच्छा, हैड की बात करते हैं। हैड का मतलब होता है पास था, मतलब कोई चीज पास होने के बारे में बात हो रही है, पास था, राइट। जैसे मेरे पास एक कार था, आई हैड अ कार। मेरे पास एक कार था, आई हैड अ कार। और हैड की बढ़िया बात क्या है, जल्दी बताइए। ये कि हैड किसी के भी साथ इस्तेमाल होता है। आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट, और किसी भी नाम के साथ आप हैड का यूज कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अगले शब्द की, जो कि है एम, जिसका यूज बहुत ही सीमित है। दैट इज, एम का यूज सिर्फ और सिर्फ आई के साथ होता है। जैसे मैं एक शिक्षक हूं, आई एम अ टीचर। मैं एक शिक्षक हूं, आई एम अ टीचर, राइट। तो चलिए भाई, ये थी आज की क्लास जहां पर हमने सीखे ऐसे शब्द जो वाक्य बनाने में आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं। आप आराम से इनकी मदद से वाक्य बना सकते हैं और फटाफट अंग्रेजी भी बोल सकते हैं। तो अब इसको आगे आपको क्या करना है, अब मैं आपको बताती हूँ ऐप के बारे में। सबसे पहले तो इस क्लास को लाइक करके, शेयर करके, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। कमेंट करके मुझे बताइए क्लास कैसी लगी, समझ आई ना क्लास, कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। इसके अलावा ऐप को जब आपने डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेंगे आप, उसके बाद आपको दो ऑप्शन दिखेगा ऐप में। एक दिखेगा लॉग इन, दूसरा दिखेगा रजिस्टर नाउ। तो जैसे जैसे बताती जाऊंगी वैसा वैसा करते जाइएगा, आपका काम अपने आप होता चला जाएगा, आपको कुछ भी मुश्किल नहीं लगेगा। रजिस्टर नाउ पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे, आप पहुंचेंगे इस वाली पेज पर, जहां पर अपना नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी डालेंगे, फिर एक पासवर्ड सेट करेंगे। आसान सा पासवर्ड सेट करेंगे, 6 डिजिट का, जैसे 1 2 3 4 5 6, बहुत ही आसान पासवर्ड है। इसको सेट करके आप रजिस्टर बटन पर क्लिक करेंगे और आपका रजिस्ट्रेशन हो गया। फिर आप इस पेज पर आएंगे, यहाँ पर आपको कोर्सेज को सिलेक्ट करना है। कोर्सेज पर क्लिक करके आपको रिकॉर्डेड क्लास को क्लिक करना है। उसके बाद आप इस पेज पर पहुंचेंगे, यहाँ पर व्यू नाउ को क्लिक करना है। फिर आप इस पेज पर पहुंचोगे, आपको यहाँ पर क्लासेस को क्लिक करना है। फिर क्लासेस को क्लिक करने के बाद आपके सामने लिस्ट एक खुल जाएगी, पी क्लास 1 से लेकर के पी क्लास 60 तक, मतलब पूरी लिस्ट आपको क्लासेस की मिल जाएगी आपको। और हर क्लास के सामने क्या दिखेगा, अनलॉक नाउ, अनलॉक नाउ। आपको क्या करना है, पी क्लास 1 के अनलॉक नाउ पर क्लिक करना है। फिर आप इस पेज पर पहुंच करके यहाँ पर आपको कूपन को क्लिक करना है, फिर सब्सक्राइब को क्लिक करना है। तो आप इस पेज पर पहुंच जाओगे जो कि है पेमेंट पेज। यहाँ पर 299 देख लेंगे कि पैसे 299 लग रहे हैं कि नहीं, वो देख लिया। फिर आप कोई सा भी ऑनलाइन वाला पेमेंट जिससे आप करते हो, चाहे पेटीएम हो, गूगल पे, फोन पे, मोबीविकी, फ्री चार्ज, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, कोई सा भी आपके पास हो ऑनलाइन जिससे आप पेमेंट करते हो, उसका यूज करके यहाँ पर आप पेमेंट कर सकते हो। और एक बार जब आपका पेमेंट हो गया सक्सेसफुल, तो आपका एडमिशन हो गया। एडमिशन हो जाने पर क्या होगा, हर वो क्लास जो अब तक अनलॉक नाउ थी वो हो जाएगी स्टार्ट नाउ, और हर वो पीडीएफ जो अब तक अनलॉक नाउ थी उसको पीडीएफ सेक्शन में जा करके आप व्यू नाउ पर क्लिक करके उस क्लास की पीडीएफ को भी देख सकते हैं। और अगर उस क्लास में होमवर्क है तो उस पीडीएफ की सबसे आखिर वाली पेज पर उसका आंसर शीट होगा। पहले आप होमवर्क खुद से बनाओगे, फिर उस आंसर शीट से मिलाओगे कि आपने सही बनाया कि नहीं बनाया, ठीक है। इसके बावजूद भी कोई दिक्कत होती है, आपको लगता है कि नहीं कहीं पर फंस रहे हैं, कुछ ऐसी है चीज है जो समझ नहीं आ रही है, तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। सुबह 10 से शाम के 6 बजे तक अपनी समस्या को लिख करके सीधे सीधे व्हाट्सएप करें। ये नंबर है ऐप और पेड क्लासेस से संबंधित लोगों का। तो आपको अगर कोई दिक्कत आती है ऐप या पेड वाले बच्चों को, तो आप सीधे सीधे समस्या लिख करके व्हाट्सएप मैसेज करेंगे, और मैसेज करने के बाद हमारी टीम ऑटोमेटिकली आपको कॉन्टैक्ट कर लेगी। तो घबराएं नहीं, धैर्य रखें, पेशेंस बनाए रखें। आपको जो भी दिक्कत आ रही है उसका सोल्यूशन आपको जरूर मिलेगा। बस आप पेशेंस के साथ वेट करें, टीम आपसे जरूर कांटेक्ट करेगी। टीम आप ही के लिए बैठा के रखी है ना। चलिए, इसके अलावा फ्री क्लासेस से संबंधित आपको फ्री क्लास चाहिए, आप व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं, आप टेलीग्राम चैनल में जुड़ना चाहते हैं, आपको ई बुक्स वगैरह चाहिए, तो उसकी लिंक चाहिए, तो आप जो है इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं सुबह 10 से शाम के 6 बजे तक।
इसके अलावा अगर आपको ई बुक खरीदनी है तो ये वाले लिंक पर जाकर के आप कोई भी ई बुक इनमें से ले सकते हैं और इनको अपने मोबाइल पर डाउनलोड कर लीजिएगा। डाउनलोड करके इंटरनल मेमोरी में सर्च करिएगा। ये आपके फोन पे ही होते हैं, तो घबराएं नहीं, अपने फोन पर सर्च करें। अगर आपने डाउनलोड किया है तो ये जरूर आपके फोन पर आपको मिल जाएगा। इसके अलावा व्हाट्सएप का ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा और ये वाले लिंक के जरिए या इस नंबर के जरिए आप टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर आपको रोज क्लासेस मिलती हैं टाइम टू टाइम। आपको 365 दिन बिना मिस किए हुए फ्री में टेलीग्राम चैनल पर क्लासेस मिलती हैं। बी बैंकर इंग्लिश क्लास के नाम से चैनल है, इसी चैनल को आपको ज्वाइन करना है। इसके अलावा किसी भी और नाम से अगर आपको बोला जाए कि बी बैंकर के नोट्स यहाँ पर मिलते हैं या प्रीति मैम का चैनल है, प्रीति मैम के क्लास, बी बैंकर के नोट्स, पीडीएफ, तो वो सारे नकली हैं, उनसे सावधान रहें, वहां पर आपके साथ गलत हो सकता है। तो आप इस लिंक के जरिए, नहीं तो इस नंबर के जरिए ही आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। इसके अलावा सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप देख रहे हैं बी बैंकर स्पोकन इंग्लिश क्लास, जल्दी से कर दीजिए इसको सब्सक्राइब और मैं आपसे मिलूंगी आपकी अगली क्लास में। टिल देन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड टू